हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर फर्स्ट किया होगा। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं किया तो आपको रिकमेंडेशन है कि पहले आप लेक्चर फर्स्ट करिए, देन आप लेक्चर सेकंड करिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, वरना ये चैप्टर समझ में आपको नहीं आएगा और बिल्कुल भी नहीं आएगा। याद रखना, कोर थ्योरी चैप्टर है, एक सिंगल आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा इस चैप्टर में, और अगर आप पुराना नहीं पढ़ोगे तो नया सीख नहीं पाओगे। तो बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स पढ़ाया था। तो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स क्या है, लिख लिया होगा। अगर आपने अगर नहीं लिखा है तो आप लिखिए डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। द नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन लिगेंड, द नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन लिगेंड थ्रू विच थ्रू विच it forms coordinate bond with सीमा, through which it forms coordinate bond with सीमा, it form coordinate bond with सीमा, it form coordinate bond with सीमा is called denticity of ligands। मतलब कितने डोनर एटम्स हैं जो सीमा के साथ क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, 2027 में ये हो सकता है हमसे पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और लगाकर इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी मैंने, लिखो। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इन लिगेंड्स, the point of attachment in ligands is called denticity of ligand। The point of attachment in ligand is called denticity of ligand। लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूं आपने। अब इधर आप ध्यान से देखिए बिल्कुल कि इस जगह हमारा आता है मोनो। सबसे पहले इसके हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। मतलब लिगेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं डेंटिसिटी के बेसिस पर। तो पहला है हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड, और मोनोडेंटेट लिगेंड का एक और नाम होता है, क्या होता है, यूनिडेंटेट लिगेंड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लिखो तो मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, क्या होता है, एक। तो मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब है कि जो सीमा के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं। तो लिखो, the ligand which have the ligand which have only one donor atom, the ligand which have only one donor atom, so they can form they can form only one coordinate bond with सीमा, so they can form only one coordinate bond with सीमा। तो ये सीमा के साथ क्या बनाती है, सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं। सिर्फ कितना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा कि मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल्स, बिल्कुल ध्यान से आप इधर नोट नहीं करना। उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है एक और बार रिपीट करता हूं। द लिगेंड विच हैव ओनली वन डोनर एटम, द लिगेंड विच हैव ओनली वन डोनर एटम, so they can form only one coordinate bond with सीमा, so they can form only one coordinate bond with सीमा। तो ये सिर्फ क्या बनाते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ, सीमा के साथ। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, इस जगह इसका एग्जाम्पल है कि NH3, NH3 जो हमारा लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड। एक और देखो, एक और हमारा आता है H2O। H2O हमारा क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। नाइट्रोजन के ऊपर ये मैंने दो इलेक्ट्रॉन लगाए हैं, मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन का है, इसको लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास एक होता है और ऑक्सीजन के पास दो होती हैं, लगाने होते हैं। अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। तो NH3H2O। एक और है हमारा CN नेगेटिव, एक और है SCN नेगेटिव, एक और है OX नेगेटिव, एक और है हमारा, और ये OH नेगेटिव है। फिर X नेगेटिव, X नेगेटिव में हमारा आ लेता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। कूटे कुल्लड़ बारात आई, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है CH3 C डबल O नेगेटिव, इसका नाम क्या है, एसीटेट। कैसीटेट,
एसीटेट। नेक्स्ट हमारा आता है PH3। PH3 का नाम क्या है? फॉस्फीन। क्या है? फॉस्फीन। नेक्स्ट हमारा आता है CO। CO क्या है? कार्बोनिल। क्या है? कार्बोनिल। नेक्स्ट हमारा आता है PY। PY क्या है? पायराडीन है। क्या है? पायराडीन। नेक्स्ट हमारा आता है NH2CH3। ये क्या है? मिथाइल अमीन है। क्या है? मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन। एक और है हमारा CO3 2 नेगेटिव एटसेट्रा। ये क्या है हमारा? सारे किसके एग्जाम्पल है? मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल्स हैं। मैंने NH3 लिखवाया है, H2O, SC, N नेगेटिव, CN नेगेटिव, OH नेगेटिव, X नेगेटिव में क्या आते हैं? फ्लोरोक्लोरो ब्रोमो आइडो। CS3C डबल ओ नेगेटिव, इसका नाम क्या है? एसीटेट। PS3 फॉस्फीन। CO कार्बोनिल। PY पायराडीन। NH2CH3 मिथाइलामीन। CO3 2 नेगेटिव एटसेट्रा। ये कार्बोनेट होता है। और बाद बाकी जिसके नाम नहीं लिखे हैं वो लिखवाऊंगा, अभी वेट करो, लिखवा कर दूंगा, लेकिन आपको ये आना चाहिए। सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको मोनोडेंटेट लिगेंड के याद होने चाहिए। अगर आपको इसमें से एक भी एग्जाम्पल नहीं याद है तो प्रॉब्लम होगी। सेकंड क्लास में नहीं पढ़ रहे हो कि मैडम ने 10 एग्जाम्पल लिखवा दिए तो NE2 आपने याद कर लिए। नहीं, आपको सारे याद करने हैं। एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं याद हो। एटसेट्रा और लिखा और भी होती है, हमारे सिलेबस में इतनी है, इसका मतलब ये है। ठीक है ना? नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है बाइडेंटेट लिगेंड। वेरी इंपॉर्टेंट है बाइडेंटेट लिगेंड, या फिर इसका एक और नाम होता है डाइडेंटेट लिगेंड। अब बाय का मतलब क्या होता है? दो। तो ये सीमा के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। और मोनोडेंटेट लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता था सीमा के साथ। तो लिखो बाइडेंटेट लिगेंड, ब्रैकेट में लिखना डाइडेंटेट लिगेंड इसका एक और नाम होता है। लिखो द लिगेंड विच हैव the ligand which have only two donor atoms, the ligand which have only two donor atoms, so they can form two coordinate bond with सीमा, so they can form two coordinate bond with सीमा। तो ये सीमा के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं? दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से देखना इस जगह, बिल्कुल ध्यान से इधर, बिल्कुल ध्यान से इधर। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान से, बिल्कुल इधर नोट नहीं करना, आपको बिल्कुल ध्यान से इधर देखना है। पहला एग्जाम्पल है हमारा इथाइलिन डायअमीन। क्या है? इथाइलिन डायअमीन। इसको किससे लिखती हैं? EN से लिखती हैं इथाइलिन डायअमीन को। इसका IUPAC नेम क्या होता है इथाइलिन डायअमीन का? इथाइलिन डायअमीन का IUPAC नेम होता है इथेन 1,2 डायअमीन। क्या होता है? इथेन 1,2 डायअमीन, इसका IUPAC नेम होता है। अब ध्यान से देखो, ईथ का मतलब क्या होता है? ईथ का मतलब होता है दो कार्बन। क्या होता है? दो कार्बन ईथ का मतलब होता है। अब दो कार्बन है, इसके बीच में बॉन्ड आएगा एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना? इन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन में मारो डंडे चार, और अब की बार मोदी सरकार। तो बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो कि इस जगह कार्बन में कितना डंडा है? इस कार्बन पर एक डंडा। इस पर कितने डंडे और लगाऊंगा? अब 3 डंडे और लगाऊंगा, तभी कितने डंडे होंगे? 4 डंडे हो जाएंगे। इस कार्बन पर 4 डंडे पूरे हो गए। ऐसे ही सिमिलरली इस कार्बन पर भी 4 डंडे पूरे लगाऊंगा। तो क्या हो गया? कार्बन में मारो डंडे 4, और अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल ध्यान से देखो, अब 1 और 2 पर उसने डाई अमीन लगा दिया है। क्या लगा दिया? डाई अमीन। अमीन का मतलब होता है NH2, कमीन का भाई अमीन। तो NH2 इस तरीके से मैं लगा दूंगा। अब ये स्पेस खाली है तो इस जगह हमारा क्या जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। क्या जाएगा? एक हाइड्रोजन इधर लगाऊंगा, एक हाइड्रोजन इधर,
एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन कहां पर लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा। कहां पर लगाऊंगा, इधर। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि इस जगह CH2 और इस जगह CH2 हमारा लग लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये किसका स्ट्रक्चर है, इथाइलिन डायअमीन। इसका IUPAC नेम क्या होता है, इथेन 1,2 डायअमीन। इसको किससे लिखती हैं, EN से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2 CH2 NH2 NH2। आपको याद होना चाहिए कि ये कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, जो सीमा के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए, एक और एग्जांपल देखो। एक और एग्जांपल आता है हमारा ऑक्जेलेट आयन। तो ऑक्जेलेट आयन क्या है, इसको लिख देती हैं OX2 नेगेटिव से, या फिर C2O4 2 नेगेटिव से। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। अब C2O4 2 नेगेटिव है, तो इसको इस तरीके से लिखूंगा COO नेगेटिव और COO नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव, 2 नेगेटिव है। कार्बन 1 और 2, 2 कार्बन, ऑक्सीजन 2 और 2, 4 कार्बन। ये C2O4 नेगेटिव क्या होता है, ऑक्सीलेट आयन है। और कैसा लिगेंड है ये, बाइडेंटेड लिगेंड है। बिल्कुल ध्यान से एक और एग्जांपल देखो। एक और एग्जांपल हमारा आता है ग्लाइसिनेट आयन। क्या है, ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट आयन को हम किससे लिख देती हैं, GLY नेगेटिव से लिख देती हैं। किससे लिख देती हैं, GLY नेगेटिव से। किसको, ग्लाइसिनेट आयन को। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से। GLY नेगेटिव से लिख दिया ग्लाइसिनेट आयन को। मैंने आपको मोनोडेंटेट में एसीटेट आयन बताया है। एसीटेट, कैसीटेट, एसीटेट। एसीटेट क्या होता है, CH3COO नेगेटिव। तो इस जगह जब मैं इसको लिखूंगा तो CH3COO नेगेटिव। तो ग्लाइसिनेट आयन बनाने के लिए क्या करती हैं, सबसे पहले एसीटेट आयन बनाती हैं और उसमें से एक H हटाती हैं। क्या करती हैं, एक H हटाती हैं और NH2 लगाती हैं। क्या करती हैं, NH2 लगाती हैं और ग्लाइसिनेट आयन बनाती हैं। ग्लाइसिनेट आयन हमारा कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड के सिर्फ हमारे सिलेबस में 3 ही एग्जांपल है। कौन कौन से है, एक है इथाइलिन डायअमीन, जिसको EN से लिखती हैं। इसका IUPAC नेम क्या होता है, इथेन 1,2 डायअमीन। फॉर्मूला क्या होता है, CH2 CH2 NH2 NH, CH2 CH2 और NH2 NH2। फिर क्या है, ऑक्सीलेट आयन OX2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव। इसका फॉर्मूला COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ग्लाइसिनेट आयन GLY नेगेटिव से लिखती हैं और क्या है, एसीटेट आयन बनाते हैं। एक हाइड्रोजन हटाते हैं और NH2 लगाते हैं और ग्लाइसिनेट आयन बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो मोनोडेंटेट लिगेंड हमारे क्या होते थे, जो सीमा के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे। और बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जो सीमा के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इधर देखिए अब आप ध्यान से। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीडेंटेट लिगेंड। वेरी इंपॉर्टेंट है पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, जो सीमा के साथ बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वो क्या होती हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड होती हैं। तो पहले हेडिंग लिखो पॉलीडेंटेट लिगेंड, फिर मैं इसमें लिखवा रहा हूं, लिखो। उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। लिखो, द लिगेंड्स विच हैव more than two donor atoms, more than two donor atoms are called polydentate ligand, are called polydentate ligand। उसको हम क्या बोलती हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलती हैं। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से इधर। पॉलीडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल क्या होता है, पॉलीडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल होता है EDTA। क्या होता है, EDTA। और EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, EDTA की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट। कैसीटेट, एसीटेट। ये किसकी फुल फॉर्म है, EDTA। अब इथाइलिन डायअमीन तो सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, इथाइलिन डायअमीन ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले इथाइलिन डायअमीन बनाते हैं। तो क्या है, CH2 CH2 और NH2 NH2, इथाइलिन डायअमीन का फॉर्मूला हो गया। इसमें से
इधर से दोनों हाइड्रोजन हटाएंगे और इधर से दोनों हाइड्रोजन हटाएंगे, और क्या है, टेट्रा एसीटेट, मतलब 4 एसीटेट लगाएंगे, तो इस जगह CH2C डबल ओ नेगेटिव और CH2C डबल ओ नेगेटिव और CH2C डबल ओ नेगेटिव, इसी तरीके से उल्टे वे में लिखती हैं, और CH2C डबल ओ नेगेटिव हमारा क्या हो गया, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट हो गया। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट है, ये कैसा लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। कैसा है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। कर लिया होगा आपने नोट। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा एम्बिडेंटेट लिगेंड्स या फिर एम्बिडेंट लिगेंड। इस पर लिख लेना 2027, लिखवा कर ले जाओ कि ये 2027 में जरूर पूछा जाएगा। गारंटी के साथ फिक्स है कि ये 2027 में जरूर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का मतलब पक्का, फिक्स मतलब फिक्स, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा 2027 का। आज मैं आपको लिख कर देता हूं, इस चीज को लिख दिया है मैंने, 2027 लिख दे रहा हूं, ये लो फिक्स लिख दिया, फिक्स। ठीक है, अब आप बिल्कुल ध्यान से लिखो इसको, क्या होता, लिखो द लिगेंड्स विच हैव द लिगेंड्स विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम्स द लिगेंड्स विच हैव two different donor atoms but behave as but behave as monodentate ligand but behave as monodentate ligand but behave as monodentate ligand because only one donor atom because only one donor atom can be used at a time can be used at a time are called ambident ligand because only one donor atom can be used at a time are called ambident ligand। उसको हम क्या बोलती हैं, ambident ligand बोलती हैं। are called ambident ligand। मैंने क्या बोला, the ligands which have टू डिफरेंट डोनर एटम्स, मतलब दो डिफरेंट डोनर एटम्स होती हैं एक ही लिगेंड के पास, लेकिन वो बिहेव कैसा करता है, दो डोनर एटम्स है तो कैसा होना चाहिए, बाइडेंटेट, लेकिन वो किस तरीके से बिहेव करता है, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर एक ही यूज हो रहा होता है। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से इधर। जैसे कि एग्जाम्पल आप ध्यान से इधर देखिए कि पहला एग्जाम्पल मैं इसका आपको बताता हूं, CN नेगेटिव। क्या है, CN नेगेटिव, बिल्कुल ध्यान से इधर। अब इस जगह अगर सीमा मतलब सेंट्रल मेटल एटम, मेटल है इसलिए इसको किससे लिख दिया, M से, अगर ये सीमा CN के साथ चिपकी हुई होगी तो इसका नाम क्या होगा, हमारा साइनाइड होगा। क्या होगा, साइनाइड। और अगर सीमा NC के साथ चिपकी हुई होगी तो इसका नाम क्या होगा, आइसोसाइनाइड होगा। क्या होगा, आइसोसाइनाइड होगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दूसरा देखो इस जगह ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। दूसरा हमारा आता है इस जगह NO2 नेगेटिव। क्या है, NO2 नेगेटिव है, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिएगा, NO2 नेगेटिव। अब NO2 नेगेटिव है, अगर सीमा NO2 के साथ चिपकी हुई होगी तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रो। क्या होगा, नाइट्रो। या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, नाइट्रेटो एन। क्या बोल सकता हूं, नाइट्रेटो एन, क्योंकि एन के साथ चिपकी हुई है। और अगर इस जगह सीमा ONO ऑक्सीजन के साथ चिपकी हुई हो तो इसका नाम क्या बोलेगा, नाइट्रेटो। क्या बोलेगा, नाइट्रेटो। या फिर इसको मैं बोल सकता हूं नाइट्रेटो
ओ बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? नाइट्रेटो ओ। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये नाइट्रेटो है, ठीक है ना, नाइट्रेटो ओ बोल सकता हूँ। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बिल्कुल ध्यान से इधर देखिए, एक और एग्जांपल देखो। एक और एग्जांपल आता है हमारा, थर्ड एग्जांपल, SCN नेगेटिव। अगर सीमा SCN के साथ चिपकी हुई है तो इसका नाम क्या होगा? थायोसाइनेटो। क्या होगा? थायोसाइनेटो, या फिर और लगाकर थायोसाइनेटो एस। और अगर इस जगह सीमा NCS के साथ चिपकी हुई है तो इसका नाम क्या बोलेगा? आइसोथायोसाइनेटो। क्या बोलेगा? आइसोथायोसाइनेटो, या फिर इसका नाम और लगाकर मैं लिख सकता हूं थायोसाइनेटो एन। क्या लिख सकता हूं? थायोसाइनेटो एन लिख सकता हूं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनके ऊपर आपको जैसे CN नेगेटिव है, इसका चार्ज याद रखना होगा। कितना है? -1। इसका चार्ज कितना है? -1। इसका चार्ज कितना है? -1। सिमिलरली इस जगह EDTA पर कितना चार्ज था? 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, 4 नेगेटिव चार्ज था। चार्ज आपको आपको सब कुछ याद रखना है, याद रख लेना। इसमें अगर कुछ भी अगर आपने याद नहीं रखा तो आपका आगे का IUPAC नेम नहीं होगा। लगभग लगभग इसका IUPAC नेम हमारा 5th लेक्चर में एकदम फॉर्म में IUPAC नेम्स आ जाएंगे, ठीक है ना? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। कर लो इसको नोट, कर दिया होगा, ठीक है ना? इधर देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है चिलेटिंग लिगेंड। इस पर भी लिखना 2027, वेरी इंपॉर्टेंट है। आएगा मतलब आएगा। अरे कोई भी नहीं रोक सकता चिलेटिंग लिगेंड को आने से, कोई भी नहीं रोक सकता, याद रखना, कोई भी। चिलेटिंग लिगेंड गारंटी के साथ आएगा। अब सर आप बोल रहे हो एम्बिडेंट लिगेंड भी आएगा, चिलेटिंग लिगेंड भी आएगा, तो देखना, एम्बिडेंट लिगेंड किसी सेट में डाला जाएगा, चिलेटिंग लिगेंड किसी और सेट में डाला जाएगा। एक सेट थोड़ी बनता है, 3-4 सेट बनेंगे आपके, तो उसमें कहीं ना कहीं ये आएगा जरूर, इस चीज की श्योरिटी है। श्योरिटी मतलब श्योरिटी, ठीक है ना? लिखो चिलेटिंग लिगेंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है चिलेटिंग लिगेंड। लिखो क्या होता है, लिखो द बाय, पहला पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट लगाना। लिखो द बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड, द बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड विच कैन फॉर्म द बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा होता है? जो सीमा के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड जो सीमा के साथ बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। द बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड विच कैन फॉर्म साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर विद सीमा, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर विद सीमा आर कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड, आर कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। एंड द कॉम्प्लेक्स, and the complex thus formed, and the complex thus formed is called chelate, and the complex thus formed is called chelate, is called chelate, and this property is called, and this property is called chelation, and this property is called chelation। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? चिलेशन बोलते हैं। मतलब मैंने क्या बोला है, जो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड है, जो क्या बनाए, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनाए सीमा के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। और जो चिलेटिंग लिगेंड हमारा होगा उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? चिलेट बोलेंगे। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? चिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन, चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स, chelate complex are more stable than ordinary complex। इसी में आगे लिखना द स्टेबलाइजेशन ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स 2027 में आया था। ये इस, सॉरी 26 में आया था, 26 में, 26 में आया था 2026 में। 27 का तो पेपर अभी होगा, 26 में आया था इस साल। ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, इस पॉइंट पर क्वेश्चन आया था।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊं। देखो, चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स। इसी में आगे लिखना था, स्टेबलाइजेशन ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेटिंग इफेक्ट। द स्टेबलाइजेशन ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेटिंग इफेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? चिलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, चिलेट कॉम्प्लेक्स, चिलेटिंग लिगेंड क्या होती हैं? बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड, जो कि साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनाए किसके साथ? सीमा के साथ। भाई सर आपने बाइडेंटेट लिगेंड के कौन कौन से एग्जांपल दिए हैं? एक तो इथाइलिन डायमीन दिया है, एक ऑक्सलेट आयन दिया है, एक ग्लाइसिनेट आयन दिया है। ये किसकी है? बाइडेंटेट। और पॉलीडेंटेट का कौन सा एग्जांपल है? ईडीटी है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ ईडीटी है। ये टोटल 4 एग्जांपल है। अगर ये हमारे लिगेंड में हुए तो हमारा क्या होगा? वो चिलेटिंग लिगेंड्स होंगे। क्या होंगे? चिलेटिंग लिगेंड्स, जो कि साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे किसके साथ? सीमा के साथ। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और जहां पर ये होंगे, मैंने बोला है नेक्स्ट पॉइंट, चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ध्यान से आप पहले इधर देखो, जैसे कि इस जगह मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो इस जगह सी यू ई एन का होल ट्वाइस और 2 पॉजिटिव। और मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल है हमारा सी यू एन एस थ्री का होल 4 2 पॉजिटिव। ये एग्जांपल्स है। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। अब इस जगह हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है सीमा के साथ, तो ये हमारा चिलेट कॉम्प्लेक्स है। और ये कैसा है? मोनोडेंटेड लिगेंड, तो ये हमारा कैसा है? ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स है। अब ईएन कैसा है? बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड होता है जो सीमा के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं। अकेला एक ईएन सीमा के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इधर ईएन कितने हैं? 2। अकेला एक 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और अगर 2 ईएन है तो ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ईएन का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि CH2 CH2 NH2 NH2। ये किसका स्ट्रक्चर है? ईएन का स्ट्रक्चर है। ये मैंने बनवाया है अभी आपको थोड़ी देर पहले। तो बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, बिल्कुल ध्यान से इधर, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना कि इस जगह सबसे पहले, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना किस तरीके से बनाते हैं। भाई इस जगह सेंट्रल मेटल एटम, सीमा क्या है सर? सीमा Cu है। और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है इसके साथ? 4, क्योंकि अकेला एक En 2 बनाता है, 2 है तो 4। तो सबसे पहले आप इस जगह 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दें। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। और En का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या है? CH2 CH2 और NH2 NH2। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। तो इस जगह CH2 और CH2 और NH2 और NH2। याद रखना जो बॉन्ड है वो हमारा किससे चिपका हुआ होना चाहिए? ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नाइट्रोजन से चिपका हुआ होना चाहिए। ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब अगर मैं इधर करूंगा तो इधर किस तरीके से लिखूंगा? NH2CH2 और NH2CH2। आप NH2 को ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला कि नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड चिपका हुआ होना चाहिए, इसलिए ऐसे लिखा है। और इन दोनों में हमारा बॉन्ड बन ही रहा था। तो ये हमारा क्या है? चिलेट कॉम्प्लेक्स है। क्या है? चिलेट कॉम्प्लेक्स। जो हमारा क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। मोर स्टेबल किससे? ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स से। चिलेट कॉम्प्लेक्स है, चिलेटिंग लिगेंड है, जो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, जो सीमा के साथ बना रहा है हमारा ये। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब ऑर्डिनरी वाली पर आ जाए। भाई NH3 कैसा लिगेंड है? सर आपने NH3 बताया है मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनो में ही एग्जांपल दिया है NH3। तो NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो इस जगह एक मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सीमा के साथ, लेकिन NH3 कितने हैं? 4। तो ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे सीमा के साथ। तो बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, इस जगह तो, और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले से ही आप तैयार कर लो। ठीक है। अब इस जगह NH3 कितनी है? 4।
मैंने आपको बोला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, तो NH3 को मैं इधर इस तरीके से लिख रहा हूं। ये हमारा कैसा है, ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स है, जो कि कैसा है, लेस स्टेबल है। कैसा है, लेस स्टेबल है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया हो। वीडियो को पॉज कर नोट करो जल्दी से, ठीक है ना। अब आपको दो ये दे दिए जाएंगे, एक ये कोई से भी दे दिए जाएंगे। जहां पर बाइडेंटेड लिगेंड होगा वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, और मोनोडेंटेड लिगेंड होगा वो हमारा लेस स्टेबल होगा। चाहे बाय हो चाहे पॉली हो, वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, क्योंकि वो चिलेट कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, चिलेटिंग लिगेंड्स पढ़ाए, एम्बिडेंट लिगेंड्स पढ़ाए, पॉलीडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में मोनोडेंटेट लिगेंड, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था, इस समय रिवाइज करवा दिया। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इस लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद रिवाइज जरूर करना। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, अब आप तीसरा लेक्चर करो, और अगर आपने दूसरे को रिवाइज नहीं किया है तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, याद रखना कुछ भी नहीं आएगा। अब पहला लेक्चर रिवाइज करो, दूसरा लेक्चर रिवाइज करो, तभी जाकर आप क्या करना, तीसरा लेक्चर देखना। वरना कोई नीड नहीं है, छोड़ दो पढ़ाई को। याद रखना, नहीं आएगी केमिस्ट्री, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऑनलाइन का सबसे ज्यादा डीमेरिट ये है कि हम क्या करती हैं, आगे का करते जाती हैं और पीछे का रिवाइज नहीं करते हैं। तो पीछे का रिवाइज जरूर करो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुछ सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।